सर मेरा नाम अंचल सिंह है। मेरी पंचायत चेक सुरजन वार्ड नंबर 5 तहसील बनी ब्लॉक डुगन का रहने वाला हूँ। मुझे सर ये बहुत बड़े दुख से कहना पड़ता है कि मेरे मेरे घर से मेरा सामान फेंका, बड़ी बेर है अरहमी से मेरा सामान फेंका। मेरी मैजिस्ट्रेट बनी के पास यही अपील, यही दरख्वास्त रहेगी कि मेरा न्याय किया जाए। मुझे पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरा सामान फेंकेंगे। क्या मैं गरीब हूँ तो मेरा कुछ भी कहीं भी किसी भी जगह पे सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं पूरी मैजिस्ट्रेट से पूरे बनी प्रशासन की चरणों में ये बात कानून में दोहराना चाहता हूँ कि मेरा हक मुझे दिया जाए। और मेरा सामान शनिवार का फेंका हुआ है। मैं जनाब SHO बनी के पास भी गया था। वहाँ पे भी SHO साहब ने मेरी बात सुनी। तो SHO साहब ने बोला कि मैं बुधवार को आपके घर आऊँगा। तो मेरी SHO के पास यही गुजारिश रहेगी कि वो कल आके मेरा सामान देखें किस तरह से बेरहमी से मेरा सामान फेंका गया। सर मुझे पता नहीं, मैं गया था लकड़ियाँ लाने गया था। आपको तो पता है आगे से बर्फबारी का सीज़न है, तो ठंड के मारे हमको अपना पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है सर्दियों से बचने के लिए। मैं लकड़ियाँ लाने गया था तो मेरी बहन ने बोला कि भैया आप इधर घर में पहुँचें। तो मैं जल्दी से जल्दी आ गया। मैंने सोचा कोई ना कोई और हंगामा खड़ा हो गया तो मैं आ गया। मुझे आते ही पुलिस वाले ने देखा तो उन्होंने मुझे धक्का मुक्की भी की। डुगन की पुलिस थी, चौकी अफसर डुगन उन्होंने तो मेरे को धमकी भी दी है कि हम तेरे को यहाँ पे भी बचा सकते हैं, हम तेरे को यहाँ पे भी लटा सकते हैं, हम तेरे को मारेंगे कूटेंगे। मैंने उनको बोला भी कि सर आपका काम है, आप नाजायज़ देखो कि किसके साथ जायज़ हो रहा है या किसके साथ नाजायज़ हो रहा है, वो देखो। मेरे को उन्होंने धक्का मुक्की भी की है। और मैं लकड़ियाँ काटने गया था, सूखी लकड़ियाँ। तो मुझे आते ही वहाँ से आते ही देख के मेरे हाथ में कुल्हाड़ू था, वो भी उधर चौकी पे लेके गए हैं। उनका ये कहना है कि ये हमको मारने की उसमें आ रहा है, कत्ल करने की उसमें आ रहा है। आप ही बताओ सर, 5 पुलिस वालों को अकेला बंदा कत्ल कर सकता है? आप ही बताओ। ऐसी पुलिस है, ऐसी मेरे साथ वारदात हो रही है। मेरा सामान देखो, आप देख सकते हैं कितनी है बेरहमी से फेंका गया है। ये तो घर किसका है? ये घर मेरा है सर। तो इस आप कितने भाई हैं? बाप कहाँ है, माँ क्या है? सर मेरे बाप एक्सपायर हो चुके हैं। तो मेरी 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, 1 माँ है, 6 बंदे हैं हम। तो मेरी माँ और मेरी बहन का यहीं पे मेरे साथ रहना सहना है। उनकी देखभाल, उनकी परवरिश मैं ही कर रहा हूँ। फिर भी मेरे को गलत टार्चर किया जा रहा है। और आपका दूसरा भाई जो आपसे बड़ा है, वो बड़ा है सर। वो कहाँ है? वो बेसिकली तो वहीं रहता है, जम्मू में रहता है। तो यहाँ पे आता है, दिन को लाता है पुलिस, रात को गुंडे भी ले आता है। मुझे अपनी जान का बहुत खतरा हो चुका है सर। मुझे तो कई बार धमकियाँ भी दी गई हैं कि ऐसा क्यों है कि आप एक बाप के 2 बेटे हैं, भाई हैं, और आपको एक दूसरे से ऐसा क्या हो रहा है कि आप जो है आपस में लड़ाई झगड़ा करके और एक दूसरे को ये ऐसा कर रहे हैं? सर वो मुझे पता नहीं है। आज से कुछ साल पहले हम इकट्ठे रहते थे, तो बाप को गुजरने के बाद उसने ऐसा हंगामा करना शुरू कर दिया। तो आपको जो है वो विरासत में से हिस्सा दिया गया है कि इसका जो है वो डिवीज़न की है, बंटवारा हुआ है इस घर का? किसी का भी बंटवारा नहीं हुआ है सर। कि इसमें से भी मुझे हिस्सा नहीं दिया गया है। वो मेरा किचन है, उस किचन के अंदर मैं रहता था, वहाँ से मेरा सामान फेंका है। मुझे अपने सामान का भी पता नहीं है कि मेरा सामान कितना था, कहाँ गया। क्या ये जो विरासत है आपकी बाप की है या उस भाई ने खरीदी हुई है? ना सर, ये बाप की दाद की विरासत है जी।
तो उसमें तो आपका जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है वो तो बराबर का मिलेगा ना। तो सर वही नहीं सर मेरे को मिल रहा है। तो ये जो आपको बाहर निकाला है पुलिस ने किस बिना पर किस तहत ज़ाब्ता जो है आपको यहाँ घर से बाहर निकाला है? और बारिश में आपका कहना है कि जो सामान है आपका, वो जो बिस्तरे हैं, देख सकते हैं हम गरीब लोग हैं यहाँ के और गरीब लोग हैं, आप दिहाड़ीदार हैं, तो किस तरह से ये बिस्तरे जो ख़राब हुए बेरहमी से, आपका कहना है कि ये देख सकते हैं हम भी कि सामान जो है बाहर फेंका है। और जो देख सकते हैं खाने पीने के बर्तन भी वो बाहर अभी वो लावारिस पड़े हुए हैं। ड्रम देख सकते हैं। ऊपर से फेंका सर। तो ये किस तहत ज़ाब्ता फेंका? कोई नोटिस, कोई मैजिस्ट्रेट साथ था या कैसे हुआ ये सब? सर जेई मेरी मैजिस्ट्रेट से दरख्वास्त रहेगी। पूरे 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 डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरी बात पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट लेवल पे मेरी बात पहुँचे कि मेरा सामान इतनी बेरहमी से फेंका गया। ना तो मुझे कोई नोटिस था, ना तो मैजिस्ट्रेट आई थी, ना तो कोई भी नहीं आया था। सिर्फ डुगन के पुलिस आई थी जिन्होंने मेरे को धमकी दी। डुगन पुलिस की चौकी है, वहाँ से 5 पुलिस वाले आए थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। मैंने उनको बोला कि सर आप पुलिस वाले हो तो क्या आप एक लोकल बंदे के साथ इतनी बदतमीज़ी कर सकते हो? फिर मैंने उनको बोला भी, मैंने बोला सर आप नहीं सुनवाई करोगे तो आगे आपके ऊपर भी तो अफसर बैठे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। ऊपर जब ऊपर जाता हूं तो मुझे वहाँ पे भी टार्चर किया जाता है। बनी थाने में भी गया हूँ तो वहाँ पे भी मेरे को टार्चर किया जा रहा है। ये बदमाश है, ये लोफर है। मैंने उनको भी बोला कि भाई मैंने क्या बदमाशी की है। लेकिन एक SHO साहब जो आए हैं नए, उन्होंने बोला है कि ये जो लड़का है ये शरीफ इंसान है, शरीफ लड़का है। SHO साहब ने बोला है। वो एक देवता समान SHO आए हैं हमारी बनी तहसील में, मेरे जैसे गरीबों की आवाज़, मेरे जैसे गरीबों की बात सुनने के लिए वो SHO साहब देवता समान आए हैं, जिन्होंने मेरी बात सुनी है। उन्होंने इतना भी कहा है कि भाई मैं आपके मसला देखने में खुद जाऊंगा। वो तो शनिवार आने को तैयार हो गए थे। उन्होंने जनाब तहसीलदार साहब को भी कॉल की थी कि तहसीलदार साहब इनका है क्या चल रहा है। तो इस हिसाब से मुझे SHO साहब जो हैं वो देवता समान आदमी लगे। उन्होंने मेरी बात सुनी। वो उनका कहना है कि मैं सुबह आपका मसला देखने आऊँगा। वो उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, निवेदन है कि वो जैसा उन्होंने कहा है वैसा वो कल आके यहाँ पे देखें। मैंने सर चौकी अफसर को कॉल भी की थी। मैंने बोला भी था चौकी अफसर को। मैंने बोला सर आपने मेरा सामान फेंका है, मेरा सामान फेंकाया है आपने, तो आप इस सामान को किसको हैंड ओवर करके गए हैं? आप इस सामान को लेके जाओ चौकी पे। जब मेरे बाप का घर बनेगा तो मेरा सामान भी बनेगा, तो मैं सामान भी ले लूँगा। तो मेरी इतनी सी भी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की उन्होंने कि मेरा सामान की देखभाल करें। उन्होंने मेरा सामान फेंका ही है तो उनका इतना फ़र्ज़ भी बनता है कि इस सामान की देखभाल भी करें। आप देखो किस तरह से मेरा सामान भीग चुका है। शनिवार का मेरा सामान निकाला गया है। मेरा सामान बिना नोटिस के अंदर से बाहर निकाला क्यों? मेरा यहाँ पे अगर कुछ बनता नहीं है तो मुझे मैजिस्ट्रेट नोटिस करे, मैजिस्ट्रेट मुझे बताए पुलिस वाले कौन होते हैं मेरे साथ बदतमीज़ी करने वाले। तो ये जो घर है ये किसका है? ये सर ये घर मेरा बाप का है, बाप का दाद का घर है जी। तो ये इसमें आप रह रहे थे, तो मैं दूसरा भाई का वो भी इसमें हिस्सा हो सकता है? उसका भी हिस्सा है। ये थोड़ा बोल रहा हूँ कि उसका हिस्सा नहीं है, उसका भी हिस्सा है। वो भी आए, उसका भी जो बनता है। बनाने का पैसा जो है इस घर पे किसने लगाया? सर बनाने का पैसा उसी ने लगाया। फिर झूठ नहीं बोलूँगा, उसी ने लगाया। जब इस मकान को बना रहा था, उखाड़ रहा था, तो मैंने उसको बोला था कि भाई मेरा जो घर है इसको मत उखाड़, जो तेरा हिस्सा बनता है उसको तू जो मर्जी वो कर, मेरा टूटे गिरे जो मर्जी हो वो मेरा है। उसने मेरे लाख समझाने पे भी उसने मेरी बात नहीं मानी। माँ ने भी कहा। मैंने सर आपका क्या योगदान है इस घर में? मेरा सर, मैं दिन को काम करता था, रात को इंटू और सामानों को पहरा देने नाले पे जाता था। जो शमशान घाट में जहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ पे मैंने दिन रात सामान की देखभाली की है। दिन रात करके मैंने यहाँ पे मेहनत की है। ये लकड़ी सर सब की सब पुरानी लकड़ी है।
पुरानी लकड़ी है। ये जो घर उखाड़ा है, बाप ने भी नहीं बनाया था, ये है मेरे दाद का घर है, दादू ने बनाया है, तो वो लकड़ी लगाई गई है, सारी की सारी लकड़ी वो है सर। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, पर वो मान ही नहीं रहा है। उसका कहना है यहाँ से इसको बदखली किया जाए। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो विरासत का हक है, वो आपका भी है, उसका भी है। जी ये तो सर मैं भी बोल रहा हूँ। मेरी औकात नहीं है लड़ाई करने के लिए। मैं क्या लड़ाई करूँगा सर। एक दिन लगाता हूँ, उसी को घर में लाके अपनी माँ बहनों को खिलाता हूँ। माँ बहन मेरे साथ रह रही हैं, उसके लिए सर कुछ भी नहीं देता है। अगर कोई दे तो वो तो है भाईबंदी तौर पे। स्टेप मदर भी है आपकी? स्टेप मदर है, वो इधर नहीं है। कहाँ है? उसने वो दूसरी जगह चली गई है। शादी कर ली है? एज ए घर किया है? हाँ, एज ए घर किया है। दूसरी शादी की है उसने, किया है आउट ऑफ तहसील। वो है इस टाइम बलाबर में है, वो जिंदा है। हाँ, वो स्टेप मदर जो है वो भी जिंदा है। वो उसका वहाँ पे घर बस रहा है, उसका एक वहाँ पे बेटा है, उसके पोते हैं। तो इसका कहना है कि उसका भी हिस्सा बनता है। अगर उसका हिस्सा बनता है तो वो इधर आके रहे, जैसे मेरी मदर रह रही है वैसे रहे। अगर रहेगी तो मैं दे दूंगा, अगर नहीं रहेगी तो मैजिस्ट्रेट से यही अपील रहेगी। अगर उसका बनता है तो उसको भी दिया जाए। मैं थोड़ा बोलूँगा कि ना मेरी मदर को हो, उसकी मदर को ना हो, उसको भी दिया जाए अगर बनता है तो। उसकी मदर, मेरा ये भी कहना है कि उसकी मदर यहाँ से वहाँ बलाबर की है, बलाबर से दूसरी जगह और जाएगी। जितनी जगह जाएगी उतनी जगह उसको हिस्से दिए जाएंगे। ये बनती है बात है। शासन के लोग हैं, एसडीएम सर हैं, तहसीलदार सर हैं कि वो इसका वे आउट निकालें। जो भी तनाव है आपस में, गरीब लोग हैं, ये चैन और सुकून की ज़िंदगी बसर करें और आराम से अपने इस घर में रहें। जी सर, एक बात और है, उसके ऊपर सर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जो सब की सब कार्रवाई मेरे ऊपर हो रही है। मेरे ऊपर ऑलरेडी 3 FIR लग चुकी हैं। वो किसके बेस पे लगी? वो इसी के बेस पे लगी हैं सर। ये मेरा घर है, इसके अंदर मेरे को रहने नहीं दिया जा रहा है। मुझे अपनी ज़मीन के अंदर कमाने नहीं दिया जा रहा है। उसी के ऊपर मेरे ऊपर 3 FIR लग चुकी हैं। FIR है, एप्लीकेशन है, कंप्लेंट है, पर्चे लगे हैं, पर्चे। ये जो परेशान है, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि इनका जो वे आउट निकाला जाए। जो भी है इनका जो है अंडर लॉ जो बनता है, इनको जो है इनको लड़ाई जो आपस में तनाव है गांव में वो ख़त्म हो जाए और ये सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें।